हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम वेदांत है और मैं अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे ये कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए ताकि आप सभी के डाउट सॉल्व हो जाएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ। तो मैं आपको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के बारे में बताऊंगा। एफएसएस का मतलब होता है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। ये फैकल्टी जो है हमारी, ये सोशल साइंस के ऊपर डेडिकेटेड है। इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स जैसे कोर्सेज में ऑनर्स की डिग्री दी जाती है। आप सभी लोगों ने सीयूईटी का एग्जाम दिया होगा, आपकी आंसर की भी आ चुकी है, आपने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू से बीए ऑनर्स करने के लिए एक क्राइटेरिया है। बीएचयू से बीए ऑनर्स करने का क्राइटेरिया है कि आपको इंग्लिश का पेपर देना होगा, या तो हिंदी का पेपर देना होगा, यानी एक लैंग्वेज का पेपर देना होगा, और आपको गैट का एग्जाम देना पड़ता है। गैट क्या है बच्चों? गैट का मतलब है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर रीजनिंग, मैथ वगैरह होता है। इन दोनों का पेपर आपने दिया होगा। दोनों पेपर्स 250 नंबर के होते हैं। तो हमारी कट ऑफ कितने मार्क्स की बनती है? हमारी कट ऑफ 500 मार्क्स की बनती है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, आपने एग्जाम भी दिया होगा इन दोनों सब्जेक्ट्स का। और कट ऑफ हमारी कितने मार्क्स की बनेगी? 500 मार्क्स की बनेगी। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब ये तो हमें मालूम है कट ऑफ कितने की बनेगी, आपकी सीयूईटी आंसर की भी आ चुकी है, आपने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं कि सोशल साइंस में कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहली तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये हम सिर्फ एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। रियल कट ऑफ 10-15 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? मैं ऐसे ही आपको हवा में कुछ भी नहीं बता रहा हूं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये कट ऑफ डिपेंड करती है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला, हमारा जो एग्जाम है वो बहुत सारे शिफ्ट में हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 20 से ज्यादा शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है। अब जब अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिला है डिफरेंट बच्चों को। कुछ क्वेश्चन पेपर काफी आसान आए थे, वहीं कुछ पेपर क्या थे, काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी आए हैं। इसीलिए आगे चल के नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में सभी बच्चों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। तो पहला चीज ये देखने को मिला है कि इस बार पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा रहा। स्पेशली गैट के अंदर बच्चों ने बहुत स्कोर नहीं किया है। गैट में जनरल नॉलेज काफी मुश्किल आई थी, करंट अफेयर थोड़ी पुरानी पूछ ली गई थी, साथ ही साथ मैथ के क्वेश्चन भी थोड़े से टफ आए थे। यानी एक चीज कही जा सकती है कि हमारा जो पेपर था स्पेशली गैट का, वो मॉडरेट से टफ आया था। वो बहुत आसान नहीं था, वो मॉडरेट से टफ आया है। दूसरा फैक्टर ये है कि इस बार पेपर में बदलाव लाया गया और सारे क्वेश्चंस को कंपलसरी कर दिया गया। इस बार पेपर में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे। 50 क्वेश्चंस का पेपर था और सारे क्वेश्चन कंपलसरी थे। इसके पहले क्या हुआ करता था 2024 तक, कि पेपर में 50 क्वेश्चंस हुआ करते थे जिनमें से 40 करने होते, 10 क्वेश्चन ऑप्शनल हुआ करता, उनको आप छोड़ सकते थे। लेकिन इस बार सारे क्वेश्चंस को कंपलसरी कर दिया गया, 50 में 50 क्वेश्चंस करना है। और साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं हटाई गई। इसका ये मतलब है कि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी लो जाएगी। तीसरा फैक्टर ये भी डिपेंड करता है कि एडमिशन फॉर्म कितने आए हैं। आप सभी को पता है बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ बहुत अफोर्डेबल भी है, तो यहाँ पे फॉर्म्स बहुत सारे आए हैं। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है इस बार पेपर के अंदर। इन सारे अलग अलग फैक्टर्स को देखते हुए अगर आप एनालिसिस करोगे, पिछले साल की कट ऑफ की तुलना करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ वो कोई हवा में नहीं बता रहा हूँ। मैंने सभी आंसर कीज को एनालिसिस किया है। मैंने अलग अलग शिफ्ट के पेपर्स को देखा है जो बच्चों ने मुझे बताया था, मेमोरी बेस्ड। साथ ही साथ इस बार सारे क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए गए हैं। पिछले बार 10 क्वेश्चन ऑप्शनल हुआ करते थे। इसका मतलब है इस बार कट ऑफ पिछले बार से कम जाएगी। इन सब के चलते हुए अगर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस प्रकार होगी। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये 2025 की है और ये हमारे सोशल साइंस फैकल्टी की है। तो जो बच्चे सोशल साइंस में एडमिशन चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। अब सोशल साइंस के अंदर बीएचयू में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं।
जैसे कि सबसे ज्यादा डिमांड होती है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो है वो थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाता है। दूसरे नंबर पे डिमांड की जाती है हिस्ट्री ऑनर्स की, और उसका कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाता है। फिर ज्योग्राफी ऑनर्स है, इसकी डिमांड भी बीएचयू में बहुत ज्यादा है, ज्योग्राफी ऑनर्स का कट ऑफ भी हाई जाता है। फिर बचा हुआ है हमारा सोशियोलॉजी ऑनर्स, इसकी कट ऑफ लो जाती है बीएचयू के अंदर, सोशियोलॉजी ऑनर्स। फिर अगला हमारा साइकोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स की जो कट ऑफ है वो भी लो जाती है। और साथ साथ इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ये 6 डिफरेंट कोर्सेज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो सोशल साइंस फैकल्टी के अंदर। इन 6 कोर्सेज के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की होती है, हिस्ट्री ऑनर्स की होती है और ज्योग्राफी ऑनर्स की होती है। इसीलिए इन 3 सब्जेक्ट्स की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। बचे हुए सोशियोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ इनके कंपेरेटिवली थोड़ी सी लो जाती है। चलिए अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे। कट ऑफ आप सभी को पता है कैटेगरी के हिसाब से आती है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। इन सभी के कट ऑफ की अगर हम बात करें, ये कट ऑफ 500 मार्क्स की होगी, क्योंकि 500 टोटल मार्क्स हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो भाई जनरल लोगों की कट ऑफ हाई जाती है। आप मान के चल सकते हो 500 में से अगर आपके 330 में से 350 लगभग इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ हो। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, मेन कैंपस आना चाहते हो, टोटल 500 मार्क्स में से आपके 330 से 350 मार्क्स हैं या इससे ज्यादा हैं तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लगभग सेम कट ऑफ जाती है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे। तो अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, अगर आपके 310 प्लस मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ मानो। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी से हो, तो अगर आपके 290 प्लस भी हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और अगर आप एसटी कैटेगरी के हो, अगर आपके 270 प्लस भी हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ये कट ऑफ 10-20 नंबर ऊपर जा सकती है। पिछले बार की कट ऑफ भी ऐसी ही गई थी, और इस बार की कट ऑफ अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है। मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की है, बहुत कम बच्चे हैं जिनके 350 प्लस गए हैं, बहुत रेयरली किसी बच्चे के 350 प्लस गए हैं। क्योंकि वही बात है, गैट थोड़ा मुश्किल आया, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए गए, इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, तो थोड़ा सा टफ पेपर आने की वजह से कट ऑफ इस तरह जा सकती है। जनरल में अगर आप 350 के लगभग हो तो सेफ मानो। ईडब्ल्यूएस में 310 से लेके 330 मार्क्स अगर आपके हैं इससे ज्यादा तो अपने आप को सेफ मानो। एससी कैटेगरी में 290 प्लस से लेके 300 तक अपने आप को सेफ मानो। एसटी कैटेगरी में 270 से लेके 290 प्लस तक कट ऑफ जा सकती है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दिया सोशल साइंस फैकल्टी के बारे में। अगर कोई और डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर रिजल्ट कब तक आएगा, या फिर बीएचयू के बारे में हॉस्टल आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मंथली कितना रेंट आता है, मेरा हिस्ट्री ऑनर्स में परस्यू कर रहा हूँ, वो भी आप पूछ सकते हो। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। बाय बाय, टेक केयर।